नमस्कार। भगवान आपका भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। तो यहाँ पर आपका जो सीधा सीधा प्रश्न ये है कि मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, न्यू प्रपोजल के रिगार्डिंग क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं, या मैरिज के बाद किस प्रकार का अटैचमेंट या रिलेशन आपका या यहाँ पर आपके चाइल्ड का रहने वाला है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि इनका जो फर्स्ट फिंगर है उसका पूरा झुकाव सैटर्न की तरफ है। तो ये क्या करता है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्ट करता है, व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है, धार्मिक बनाता है। और यहाँ पर ये जो फर्स्ट फिंगर की लेंथ है ये शॉर्ट है, जो कि डाउन टू अर्थ किस्म के नेचर को, बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड ऐसे ना होने जैसे योगों को, या बहुत ज़्यादा किसी का हक मार करके काम करना, या किसी को दबाना, किसी को अपने अंडर में रखना, लीडरशिप क्वालिटी जैसी चीज़ें रखना, अहम होना, ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली जिन का भी फर्स्ट फिंगर यहाँ पर सैटर्न की तरफ झुका हो और जुपिटर के ऊपर आड़ी रेखाओं की श्रृंखला, तो ऐसे जातक धार्मिक हो या ना हो वो बात भी अलग है, लेकिन रूढ़िवादी किस्म की पद्धतियों को अपनाते हैं। अर्थात हस्तरेखा के अतिरिक्त इसका तात्पर्य निकलता है कि आपने जो संस्कार दिए हैं वो पूरे उनके अंदर रहेंगे और आपको तो छोड़ने वाले नहीं है। तो ये इंडिकेशन है, क्योंकि इनके भी बच्चे बहुत ज़्यादा लायक निकलने वाले हैं। और दूसरा, इनकी मैरिड लाइफ यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। पार्टनर भी डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल इस कंडीशन में पाए जाते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा, एक प्रकार से देखा जाए तो एक प्रकार से सपोर्टिव, सिंपैथेटिकल, सोशल वर्किंग, एनजीओस के लिए काम करना, पेट लवर होना, एक प्रकार से आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्तियों को उत्पन्न होना, इस सारे कॉम्बिनेशंस को ये क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि हाँ, सॉफ्ट हार्टेड, प्योर हार्टेड है। दूसरा, जब भी हार्ट लाइन के एंड में नीचे की तरफ रेखा इस प्रकार से जाती है, ऊपर की तरफ जा रही है रेखा, इस तो उसका सीधा मतलब होता है कि व्यक्ति का डेडिकेशन अपने स्पाउस के प्रति ज़्यादा है और स्पाउस के रिगार्डिंग वो कुछ भी चीज़ छोड़ने को तैयार है, क्योंकि ये यूनियन लाइन यहाँ पर ये स्पाउस की लाइन होती है। लेकिन जब नीचे की तरफ रेखा जाती है तो ऐसे जातक मातृभक्त होते हैं, यानी माता पिता के बहुत अच्छे सेवक होते हैं, उनके प्रति डेडिकेटेड होते हैं। तो अपने मदर फादर या अपने लोगों के लिए तो ये बहुत कुछ करेंगे भी, और कभी भी एक प्रकार से चीट करना, धोखा देना या छोड़ना, ऐसे कोई भी इंडिकेशन इस प्रकार के रेखा देती नहीं है। हाँ, फिंगर पे ये बात अलग है कि आड़ी रेखा बहुत है, जिसके कारण इनके जो पर्सनल रिलेशंस हैं उनके रिगार्डिंग इनके अनबन, मतभेद, दूरियां बनती चलती रहती है। लेकिन फैमिली की रिगार्डिंग ऐसा या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग ऐसा कोई भी इंडिकेशन है नहीं। तो चिंता वाली बात इस कंडीशन में नहीं है। और जहाँ तक बात करें जनरल प्रिडिक्शंस के रिगार्डिंग, तो साफ साफ देख सकते हैं कि ये फायर एलिमेंट हैंड है। फायर एलिमेंट हैंड वो होता है जिसमें पाम का साइज रेक्टेंगुलर हो और फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो। तो ये इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग स्किल्स देता है, इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी होती है, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव, इमोशनल होते हैं। इस कंडीशन में ऐसे जातक बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर के काम करते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा है तो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी प्लस सेल्फ मेड पर्सनैलिटी इस कंडीशन में हो जाती है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है। एक कमी इसमें यह होती है कि अपना खुद का जो हक होता है उसको भी छोड़ देते हैं। ऐसे जातक अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाते। दूसरी बात यह है कि जो लिटिल फिंगर है थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है, तो इस कंडीशन में ये सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अंततः मन की, क्योंकि मून की लकलाइन भी है। तो अगर अपने पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही करियर चूज करे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन जहाँ बार बार किसी के अंडर में काम करना पड़ रहा हो, सुनना पड़ रहा हो या अपनी इच्छाओं को मानना पड़ रहा हो, सेक्रीफाइसेस इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट अगर करना पड़ रहा हो, तो वहाँ ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मन मुताबिक या इंडिपेंडेंटली कोई भी काम करते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ आप उसमें कर पाएंगे। आपकी माइंड लाइन वैसे लॉन्ग है तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता अच्छी है। इस कंडीशन में नॉलेज बहुत अच्छा होता है, स्मार्ट होते हैं, पूरे बुद्धिमान देखने को मिलते हैं। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहती है। आउटर मार्स से कनेक्शन होने के कारण साहस, हौसला, जुनून बहुत अच्छा पाया जाता है। एकेडमिक वैल्यूज़ या स्कोर बहुत अच्छे होते हैं। तो ये माइंड लाइन आपको हेल्प करेगी टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या लाइफ में बहुत बड़े गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन इस माइंड लाइन की नेगेटिव पॉइंट इसमें ये होती है कि थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपका इंटेंशन ना हो, लेकिन दूसरों को लग सकता है कि आप हल्के से यहाँ पर प्रैक्टिकल और सेल्फिश हैं। तो ये थोड़ा सा क्यों लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीकी को पकड़ना, डिटेल में जाना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी होना, ये लॉन्ग माइंड लाइन का एक जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये कॉम्बिनेशन आ सकता है। बाकी तो ये माइंड लाइन आपको बहुत मेंटल स्ट्रेंथ दे रही है। आपका बचपन हेल्थ के रिगार्डिंग ठीक नहीं रहा, मेंटल स्ट्रेस छोटे छोटे लम्हों पर आते दिखाई दे रहे हैं,
और अभी जैसे उम्र आपकी 25 के ही आसपास है, लेकिन 23 में भी मेंटल स्ट्रेस प्रेशर आपको ज़्यादा आया है रिलेशनशिप के ही रिगार्डिंग। लेकिन टेंशन वाली बात तो अभी भी नहीं है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन यानी मंगल की जो रेखा, ये सपोर्टिव देख सकते पूरी लाइफ लाइन के स्टार्टिंग से शुरू होकर एंड तक है। तो इसे कहते हैं गार्जियन एंजल एंड प्रोटेक्शन लाइन। और जब ऐसी रेखा होती है तो स्पाउस का, दूसरों का, स्ट्रेंजर का, अपनों का, इवन प्रकृति का भी सपोर्ट मिलता है जब ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए स्ट्रेस, वरीज, बर्डन कम होते हैं, ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशंस कंप्लीट होते हैं। आपकी लाइफ में हेल्थ के रिगार्डिंग या दूसरी चीज़ों के रिगार्डिंग ऑब्स्टिकल, ट्रबल या मेंटल प्रेशर सब आएगा, लेकिन अंततः आपके मन मुताबिक काम हो जाएगा, क्योंकि एक तो सपोर्टिव लाइन है, दूसरी मून लक लाइन है, तो मन का काम कराती है। मदर से कनेक्शन, अटैचमेंट ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ या सेटलमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। सूर्य के ऊपर जब भी या सैटर्न के ऊपर स्क्वायर का साइन हो तो ये भी वेल्दी और रिचेस्ट पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट साइन हो जाता है। सूर्य के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो है एक प्रकार से लेडर साइन की अवेलेबिलिटी है, जो धीरे धीरे कर अच्छे खासे प्रोग्रेस को, और ये सैटर्न की तरफ झुका हुआ है तो थोड़ा सा संघर्ष के बाद होने वाले समृद्धि, प्रगति या खुशहाली को दर्शाता है। तो अगर हम देखें तो सूर्य का या करियर के रिगार्डिंग जो बेस्ट आपका समय दिखाई दे रहा है पाम के अकॉर्डिंगली, वो 28 के बाद है, क्योंकि उसी पीरियड से जो है मून लक लाइन भी एक्टिव है, मरकरी लाइन भी एक्टिव है। अभी तो फिलहाल आपको अपने हेल्थ पर ही बेसिकली ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इमीडिएट एक्शन लेने या एग्रेशन में काम करने से बचना चाहिए। और आपके जो मैरिज होने की भी संभावना है वो यहाँ पर अराउंड 27-8 के ही एज में है। एक तो वहाँ से भी कंफर्मेशन आ रहा है, दूसरा यहाँ पर भी सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव इस कंडीशन में हो रही है। जुपिटर अच्छा है, शुक्र की स्थिति ठीक है, तो मैरिड लाइफ इस कारण से सक्सेसफुल और स्टेबल रहेगी। और जब भी मून लक लाइन होती है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज का भी साइन देखने को मिलता है, यानी बहुत डिज़ायर, एम्बिशंस कंप्लीट होता है। जहाँ तक अगर हम बात करें कि आप लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे, तो अगर आप अपने पेरेंट्स के ही हित से अगर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी आएगी ही नहीं, ये कहने का तात्पर्य है। लेकिन आप अपने अगर मन मर्जी से या जिद से गए तो इस इनिशियल लेवल पे थोड़ा स्ट्रगल, स्ट्रेस हो सकता है। तो लव मैरिज में थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, ज़्यादा सक्सेस, स्टेबिलिटी या लव मैरिज इवन सफल भी होता हुआ बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है। अरेंज मैरिज में आपको स्टेबिलिटी, सक्सेस सब चीज़ें रहने वाली रहेगी। तो आशा करता हूँ कि आपके तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। मेजर तो क्वेरी आपकी यही थी। और कोई अगर प्रश्न रह गया हो तो ज़रूर पूछें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके उपयोगी साबित हुई हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।